आइए आज सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में दिन भर निर्जला रह करके इस व्रत को किया जाता है और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देते हुए उसके बाद फिर पति का पूजन करके पति की आरती उतार करके फिर पति के हाथों ही जल ग्रहण किया जाता है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर लौट आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठ गए और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है, जो कि वह उस व्रत को निर्जला रखती है और वह खाना तभी खा पाएगी जब तक कि चंद्रमा का दर्शन न हो जाए और चंद्रमा को अर्घ ना दी जाए, तब तक मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और फिर उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में उसे रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन अब ग्रहण कर सकती हो। बहन भी खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। फिर दूसरा टुकड़ा डालने पर उसमें बाल निकल आते हैं और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और फिर वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती हुई जाती है। और 1 वर्ष बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटी भाई की वजह से ही उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करने लगती है, लेकिन वह भाभी टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोड़ों से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है और बार बार अपने भाभी से आग्रह करती है। भाभी भी उससे छुड़ाने के लिए उसे नोचती है और खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है।
अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत जीवित हो जाता है और श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे भगवान श्री गणेश, हे चौथ माता, हे गौरी माता, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही जो भी भक्त आपका सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करे, आपका कथा श्रवण करे, वैसे ही सब सुहागिनों महिलाओं का सुहाग अखंड रखना और उन्हें सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करना।